आज का वीडियो आप लोग का है। अब तलाक के लिए कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। पतियों के लिए आसान तलाक का तरीका है जो कि आज का वीडियो में हम बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, सारे लोग देखिएगा। अब जो है आपको तलाक लेने के लिए एक सिंपल प्रक्रिया में बताने वाला हूँ। समझ रहे हो? राष्ट्रपति की कौन से तलाक को मंजूरी मिली है, कौन सी प्रक्रिया को मंजूरी मिली है, यह पूरी जानकारी आज का वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अच्छे से समझाने वाला हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं। तो देखिए आप लोग को, चलिए शुरू करेंगे। ये सभी जो है मतलब सभी की चाहत होती है कि उनकी लाइफ के अंदर तलाक जैसी प्रॉब्लम कभी ना आए, सभी को होता है और उनको तलाक लेने के बारे में कभी सोचना भी ना पड़े। समझ रहे? क्योंकि उनकी शादी क्यों होती है, उनकी शादी क्यों करनी पड़ती है, इस वजह से जो है करनी पड़ती है क्योंकि वह दोनों लाइफ पार्टनर आजीवन मतलब कि साथ में रहे और एक दूसरे के साथ में रहे, एक दूसरे को सुख दुख में जो है मतलब कि रहे, काम आवे। अब देखो भाई, इसको लेकर पूरा अपडेट हम देने वाला हूँ। आप लोगों को करना क्या है, टेलीग्राम का इंस्टाग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो। समझ रहे हो? और वीडियो को लाइक कर दो और घंटी पर क्लिक करके घंटी को बजा दो और ऑल चुन दो। समझ रहे हो? लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना वीडियो कैसा लग रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, मतलब कि यहाँ पे अपडेट निकल कर आ रहा है कि मान लीजिए शादी भी आप लोग करते हो तो उनके लाइफ के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी अड़चन या फिर दुख आता है तो हंसी खुशी उनकी लाइफ गुजर जाए या पर मजबूरी हो जाती है, उनके द्वारा तलाक केस फाइल किया जाता है और तलाक लिया जाता है केवल एक मजबूरी के कारण ही उनको ये कदम उठाना पड़ता है, डाइवोर्स को लेकर उठाना पड़ता है। अब देखिए, तो ऐसे में मेरे पास में कई सारे सवाल लोगों का आया और कि सर हमें ऐसे कोई कानूनी प्रक्रिया बता दीजिए जिसमें कि हमें कोई दिक्कत न आए, कोर्ट के बाहर ही हमारा तलाक हो जाए और कोर्ट की एक लंबी प्रक्रिया से हम बच सकें। बहुत सारे लोग हमसे पूछे हुए, कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, कॉल करके भी पूछते हैं। हमारे पास बहुत सारे केसेस है इसको लेकर। अब देखिए, क्योंकि हमें पता है कि कोर्ट के अंदर हम जाएंगे तो उसके अंदर हमारा समय भी जाएगा, पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा, हमें तलाक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया बहुत पेचीदी होती है। और हमें भी पता, तलाक हमेशा दो तरीके से जो है यहाँ पर होता है। एक तो मैन्युअली एक होता है, यानी कि आपसी सहमति से तलाक होता है। दोनों पार्टी जो है आपसी सहमति से तलाक करते हैं। अगर पति पत्नी दोनों राजी हैं तो उनको कम समय के अंदर तलाक मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। यानी कि पर हमारे मामले के अंदर अगर हमारी पत्नी हमें तलाक देने के लिए राजी नहीं है, हमें मजबूर होकर उस पत्नी से खुद को तलाक लेना पड़ेगा, तो इस तरह की स्थिति आ जाती है। तो देखो, अगर हम खुद से तलाक का केस फाइल करते हैं, एक तरफा का केस अगर फाइल करते हैं या फिर ऑलरेडी हमारा एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, आपका वीडियो अगर देख रहे हो भाई तो ध्यान से देखना और समझना, चल रहा है आपके दोस्त का, महीम का, आपके रिलेशन में किसी का भी, तो देखो उसके अंदर हमें कोर्ट तलाक दे नहीं रही है, काफ़ी समय हो गया, काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही है। समझ पा रहे हो? अब देखो यह क्या है, एक तरफा तलाक के अंदर इतनी अड़चनें आने की वजह से, एक तरफा तलाक आसानी से नहीं होने की वजह से कई लोगों को ये भी सवाल आता है कि सर अगर हम पंचायत से तलाक ले लेते हैं तो, नोटरी से तलाक ले लेते हैं तो, स्टाम्प पेपर के जरिए हम तलाक ले लेते हैं तो क्या उस तलाक को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं है? भाई इसको लेकर भी हमने वीडियो बनाया है, चैनल पर कल ही बनाया वीडियो, जाके देख लेना, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग समाज में इस तरक्की कर रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को हमने लाया है ताकि आप लोग को समझाएंगे। उस वीडियो को देख लेना, मान्यता है, नोटरी से मान्यता है या नहीं है, पंचायत से मान्यता है या नहीं है, पूरी चीज़ें हम उसमें बताएं कि क्या हो सकता है अगर आप उस तरीके से तलाक लेते हो तो, उस तरीके से अगर आप शादी करते हो तो, मंदिर में जाके शादी करते हो तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस पर कल ही हम वीडियो बनाए हुए हैं। और देखिए उसके बाद क्या, ये वीडियो को आप देखिए, इसको समझिए। देखो तो इसमें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आप नोटरी के जरिए से तलाक लेते हो, स्टाम्प पेपर के जरिए अगर तलाक लेते हो, फिर आप पंचायत के जरिए से भी तलाक लेते हो, तो ऐसे में किसी भी तलाक के कानून के अंदर कोई मान्यता नहीं है। उस वीडियो में भी हमने बताया है और इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग को जो है या गुमराह करके जो है, बहुत सारा वकील, बहुत सारा मुंशी जो है, अरे कर लो ना नोटरी थ्रू, कर लो ना इसको, क्या बोलते हैं उसको, पंचायत के जरिए कर लो ना इसको, समाज में 10 लोग इकट्ठा हो गया तलाक करवा लो। खासकर हिंदू समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं। भाई नहीं होता है, बाद में जाके प्रॉब्लम हो सकता है। समझ पा रहे हो? जो भी कोर्ट की प्रक्रिया होगी, कोर्ट के थ्रू आपका तलाक होगा, कोर्ट के थ्रू आपका डाइवोर्स होगा।
समझ पा रहे हो? हम लोग यहाँ जो वीडियो बना रहे हैं, हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं, हम लोग का बात नहीं लेकर किसी को, वीडियो किस लिए बना रहे हैं? आप लोग को जागरूक करने के लिए। ये ऐसा चैनल है कि पर डे आपका, चाहे वो सिविल केसेस हो, चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, हम एक न एक वीडियो बनाते हैं, या कोई सरकारी योजना से रिलेटेड हो, कुछ बेनिफिट हो, तो उससे पर डे हमारा चैनल पर 2 वीडियो आता है। एक मॉर्निंग में न्यूज़ का आता है, उसको ज़रूर आप लोग देखिए मॉर्निंग का। लाइक क्यों नहीं करते भाई? आज सरकारी योजना से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड हर जानकारी हम बनाते हैं, राशन कार्ड से रिलेटेड और कोर्ट से रिलेटेड, चाहे वो सिविल केसेस हो, क्रिमिनल केसेस। आप समझ में आ गया कि कानूनी रूप से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। अब देखिए क्या है, आगे समझिए। कानूनी तरीके से तलाक मान्य नहीं होगा उस तरीके से अगर करोगे तो। और देखो, आपको इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है कि आपका तलाक पंचायत के जरिए होगा, आपका तलाक नोटरी के जरिए होगा, समझ रहे हो, या फिर स्टाम्प पेपर के ऊपर होगा। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके कोई बहन है, आपका कोई बुआ है, आपका कोई भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त महिम, समाज वाला, गांव वाला, कोतिया वाला, कोई भी है, मामा घर, फुआ घर, मौसी घर, कोई भी है भाई, इस तरीके से नहीं करना है। ये गलत है, अवैध है। ये कानूनी तरीके से इसका कोई मान्यता नहीं है और कोई वैल्यू नहीं है। समझ पा रहे हो? क्लियर समझ में आ रही है जानकारी आप लोग को? आप लोग अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब ऐसे तलाक को लेकर आप पूरी तरीके से फंस सकते हो। और क्या, यह जो है इलीगल प्रोसीजर होता है। बहुत सारे वकील साहब हमारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बता रहे हैं, समझे कि मैं बोल रहा हूँ, और भी तो वीडियो बना रहे हैं, क्या वो गलत बोलेंगे? समझ लो, एक चीज़ को अगर 2 आदमी 3 आदमी बता रहा है तो वो सही है। 2 जोड़ 2 4 होता है तो 4 ही होगा। दूसरा आदमी भी 4 बता रहा है, वही चीज़ें मैं भी बता रहा हूँ आप लोग। हमारे साथी सब वकील साहब जो वीडियो बना रहे हैं, क्या वो गलत बना रहे हैं? हम वीडियो बना रहे हैं गलत बना रहे हैं? नोटरी से मान्यता नहीं है, समाज में पंचायत से मान्यता नहीं, खाली हम ही नहीं बनाया, और भी बहुत सारे लोग वीडियो बनाए। अब बता रहे हैं आप लोग को, और समाज में ये देखने को मिलता, हमने देखा पंचायत में हो रहा है, गाँव समाज में खासकर। समझ रहे, नोटरी के थ्रू एगो स्टाम्प ले आया, कर दिया, हो गया तलाक। और शादी भी इसी तरीके से कर लेता है भाई। समझ रहे हो? ऐसे नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। आगे देखिए क्या क्या है, ये इलीगल प्रोसीजर होता है। और देखिए यहाँ का तलाक लेने का कोई भी लीगल प्रोसीजर ये नहीं है। अगर इस तलाक का न तो कोई राष्ट्रपति को मंजूरी मिली है, और न ही कोई भारत सरकार की मंजूरी मिली है, और न ही कोई देश की सबसे बड़ी कोर्ट की मंजूरी मिली। ये जो तलाक होता है ना, समाज में जो लोग करता है, कोई मंजूरी नहीं है। और देखिए, कानून के अंदर इस तलाक का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। और यह तो जो है जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रपति जी से, भारत के सरकार से, कि कानूनी दृष्टि से कौन से तलाक को मान्यता मिली है। कानूनी दृष्टि से तो देखिए, केवल 2 तरीके से भारत के अंदर तलाक लेने के, एक मैं आपको बताऊंगा आपसी सहमति से जो तलाक होता है, और दूसरा एक तरफा तलाक होता है। 2 तरीके का होता है, एक आपसी सहमति, दोनों मिलकर पति पत्नी, एक तरफा पत्नी बोला हम तलाक लेना चाहते हैं, पति नहीं देना चाहता, एक पति का हम तलाक लेना चाहते हैं, पति का हम तलाक, पत्नी नहीं देना चाहेगा, तो ये होता है एक तरफा तलाक। समझ रहे हो? थोड़ा सा गला फंस गया था। देखिए, दिक्कत एक तरफा तलाक के अंदर आती है, समझ रहे हो? और जैसे कि कई लोगों का पूछना भी होता है कि एक तरफा तलाक आसानी से कैसे मिलेगा। बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछते रहते हैं। देखिए, एक तरफा तलाक के अंदर जो दिक्कतें आती हैं, वो अब उसी का समाधान आपको बताने वाला हूँ। एक तरफा तलाक भी आपको आसानी से कैसे मिलेगा। देखिए, क्यों आपको कोर्ट के अंदर अब ज़्यादा चक्कर भी लगाना नहीं पड़ेगा। ऐसा आपको अब क्या करना पड़ेगा, देखो, वर्तमान समय के अंदर ज़्यादातर पतियों के द्वारा जो है एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है, ठीक है, और वह जो है क्रूरल्टी ग्राउंड के अंदर फाइल किया जाता है। समझ रहे हो? और वो लिखवाता है कि उनकी पत्नी जो है जब उनके साथ में रही, तब जो है उस पति ने उसको बहुत ज़्यादा तंग किया, परेशान किया, लड़ाई झगड़ा किया, उसे गलत जो है बर्ताव किया उसके साथ, तो वह किसी भी बात को नहीं मानती थी। पति के माता पिता के साथ में वो अवैध व्यवहार करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, गाली गलौज करती थी, और अन्य फैमिली मेम्बर के साथ में वो भी सभी के साथ में वो गलत व्यवहार करती थी। और वो पत्नी बार बार पति को ये बोलती थी कि मुझे आपके परिवार के साथ नहीं रहना है, मुझे अपने माता पिता के साथ में, आपके माता पिता के साथ में नहीं रहना है। समझ रहे हो? और एक दिन लड़ाई झगड़ा करके वह सभी से इसी तरीके से अलग हो जाती है।
और अलग होने के बाद वह किसी को चैन से जीने नहीं देती है, न खाने देती है, न पीने देती है, और कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है। और क्या, बार बार वह तंग और परेशान करती है, और अलग होने के बाद में वह कई सारे झूठे एलिगेशन जो है लगाती है, बदनाम करती है और नीचा गिराने की कोशिश करती है, लोगों को परेशान करती है, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, तरह तरह की बातें करती है। और देखिए, और जगह जगह पर उनकी इज्जत को धूमिल करना करती है, वो मानहानि करती है, और इन सब से तंग होकर जो है परेशान होकर पति के द्वारा क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है। समझ पा रहे हो? अब देखिए, तो अब ऐसा आपको पत्नी ने किया, ऐसा आपके साथ क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर जो है एक तरफा तलाक का केस फाइल कर रहा है, और फिर फाइल कर चुके हैं, तो उसके अंदर आपको एक प्रोसीजर को अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, इसकी वजह से एक तरफा तलाक नहीं मिल पाता है, और यह प्रोसीजर जो है आप अप्लाई नहीं करते हो, यह काम आप नहीं करते हो, इसी की वजह से एक तरफा तलाक के अंदर जो है इतनी अड़चन आती है, और कोर्ट जल्दी से एक तरफा तलाक आपको नहीं देती है। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल प्रोसीजर, जिससे कि एक तरफा तलाक भी अब जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस कोर्ट के अंदर आपका एक तरफा तलाक का मामला चलता है, उस कोर्ट के ऊपर आपको एक प्रेशर बनाना पड़ेगा, एक दबाव बनाना पड़ेगा, और जिससे वो कोर्ट जो है मजबूर होके जल्दी आपके पक्ष के अंदर डिसीजन दे सके। तो आपको क्या करना है, उस तलाक के केस को अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक तरफा तलाक के जो भी पहले से जजमेंट हुए हैं क्रूरल्टी ग्राउंड के पर, वहाँ पर आपको लगाना है। समझ पा रहे हो? और देखो, और ऐसे में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण जो है अनुभव के आधार पर सेलेक्ट किए हुए महत्वपूर्ण जजमेंट आपको लगाना। इन जजमेंट को आपको, जिसके पास में जजमेंट आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएगा, तलाक वाला डाइवोर्स सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डाउनलोड कर लेना गूगल से, भाई मिल जाएगा। वहाँ मेहनत करना होगा, आप नहीं निकाल पाओगे। कोई और साइबर कैफे वाला कोई भी आदमी जो चलाता है मोबाइल, जो इंटरनेट बढ़िया से मोबाइल सब चलाता है, लेकिन जिसको जानकारी है डाउनलोड करने का, तो ये चीज़ें डाउनलोड करके आप निकाल लेना। गूगल पर बहुत सारा है, सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स जजमेंट, समझ रहे, एक तरफा का अलग अलग है, एक तरफा का भी है, सबका जजमेंट वहाँ जाके डाउनलोड करना, पढ़ लेना, देख लेना कौन आपके लिए सूटेबल है, उसको डाउनलोड कर लेना। समझ रहे हो? कहाँ से मिलेगा बता दिया, गूगल पर मिलेगा। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट डाइवोर्स जजमेंट डाउनलोड कर लेना। आगे देखिए कहाँ, गूगल पर। आगे तो आप अगर बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक लेना चाहते हो, तो ऐसे में एक तरफा तलाक के लिए महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको लेना है, और इसमें आपको लगा देना है। समझ रहे? और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो भी बना रहे हैं, हमारे साथी वकील साहब, उनसे भी ले सकते हो, वो कुछ चार्जेबल लेगा। व्हाट्सएप, इस टेलीग्राम जो भी है उसके थ्रू से कनेक्ट कर सकते हो, और ये जजमेंट उनसे भी ले सकते हो, क्योंकि वो जजमेंट दे रहे हैं, तो हमारे पास उतना टाइम रहता नहीं है, इसलिए हम भी आपको प्रोवाइड करते, तो वो देते, उनसे ले लो भाई। बहुत सारे लोग वीडियो बनाए इस टॉपिक पर जो हम बनाए, समझ रहे हो, तो उनसे आप ये ले सकते हो, आपको मिल जाएगा। एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो हमने बनाया ताकि आप लोग को जानकारी हो, जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, समझ रहे हो। तो आप तलाक के लिए आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट तो जाना ही है, लेकिन इस लगा दोगे तो इससे जो है आपको आसानी से मिल जाएगा, और पतियों के लिए तलाक ये आसानी हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्या लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना भाई। थोड़ा सा कमेंट बॉक्स हम ले लेते हैं आप लोग का, आज कमेंट लेने का कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोग का। देखिए, मैं मोबाइल ले चुका हूँ, आप लोग का कमेंट भी करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, हम कोशिश करेंगे सवाल का आपका जवाब देने का। देखिए यहाँ पे लिखा है मेमू राम जी, इन्होंने लिखा है, मेमू राम जी वाघेला सर, मेरे में ज़मीन जो है 1 लाख में गिरवी, अच्छा 1 लाख में गिरवी रखी है, अब वह छोड़ नहीं रहे हैं, मेरे से बेसबाजी कर रहे हैं, मेरे को लड़ाई धमका रहे, कृपया करके हमारी मदद करें। अच्छा, ज़मीन जो है इतना में गिरवी रखी थी, अब वो छोड़ नहीं रहे। भाई तो गिरवी रखा तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, स्टाम्प पर लिखवाया था, वो चीज़ें आपने बताया नहीं, ठीक है। गिरवी रखा, मौखिक का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपने लिखा नहीं, अगला में लिखना कि आपने स्टाम्प पर गिरवी रखा, या कोई गवाह था आपके साथ, या ऐसे ही अपने आप गिरवी रख लिए, क्योंकि वो रहेगा तब तो मैं उसका सलूशन बताऊँगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें ज़रूरी, किसी को अगर पैसा दो, ज़मीन दो, गिरवी रखो, तो उसको स्टाम्प पेपर लिखवा लो, ताकि वो प्रूव हो जाए कि भाई ये है, वो है, फलना है। समझ रहे हो? अगर नहीं रखा है तो भाई इसका कोई सलूशन हम क्या बताएं आपको, ऑफलाइन का कोई होता ही नहीं है, थाने में जाके आप केस कर सकते हो, और क्या।
अगर उसको ऑनलाइन पेमेंट किए हो तो थाने में केस कर सकते हो। अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं किए हो, ऐसे ही कैश में दिए हो भाई, तो बाद में दिक्कत हो सकता है आपको। उसका कोई प्रूफ नहीं, क्योंकि हमने इस पर वीडियो बनाया है और बताया भी है कि ऑफलाइन का कोई प्रूफ नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट किए हो तो जाके इस पर आप केस कर सकते हो, ठीक है, केस फाइल कर सकते हो। आगे लिखा है, आगे देखते हैं। ये लिखा है, नमस्ते सर, सीताराम यादव, कितने बजे क्लास है, जिला सिंगरौली, थाना, क्या लिखा है भाई, ये तो कुछ पता ही नहीं है। बढ़िया से कमेंट लिखो ताकि सवाल का जवाब दे सकूँ मैं, ठीक हो। 7 कागज़ के बारे में भाई बता तो दिए, 7 कागज़ आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, उनसे ले लीजिए। देखो, दुकान हमने नहीं खोला है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं, समझ रहे। जैसे होता है ना कि दुकान कोई जानकारी देने वाला होता है, कोई किताब बेचने वाला होता है, तो जो जानकारी दे रहा है वो भी जानकारी दे रहा है, तो वो दे रहा है तो उससे सारा काम हम ही करने लगे तो कुछ वो सब के लिए भी तो छोड़ दें, समझ रहे हो, ये चीज़ है। 7 कागज़ जो आप मांग रहे हो वो दे रहा है, यूट्यूब पर वीडियो बनाया है, हमरे जैसा भी बहुत सारे वकील साहब वीडियो बनाए हैं, तो जाइए वहाँ पर उनसे ले लीजिए, ठीक है। उनसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिए, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ले लीजिए, ठीक है। हम लोग जानकारी देते हैं आप लोग को। आगे देखिए, हम तरीका रास्ता बता सकते हैं, बाकी सामान आपको ढूंढना है, और कहाँ से मिलेगा वो भी बता रहे हैं। आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, अगर वहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब पर वीडियो बना हुआ है, हमने जो टॉपिक पर वीडियो बनाया है और भी लोगों ने बनाया, और वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो उनको व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिए, उनका व्हाट्सएप पर लिखिए, हेलो हाय, ये चाहिए वो चाहिए, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। कुछ चार्ज उर्ज लेगा, दे देगा। आगे देखते हैं। समझ रहे हो, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। आप लोग का कमेंट देखिए, आप लोग का कमेंट इसलिए मैं लेता हूँ ताकि आप लोग का अच्छे तरीके से देखो। हम बैंकिंग वाला भी बनाए हैं, तो बैंकिंग से भी कोई सी रिलेटेड कोई दिक्कत रहे, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछो भाई। ड्राइविंग लाइसेंस से दिक्कत है तो वो सब भी जानकारी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, समझ रहे हो। रेलवे से टिकट से संबंधित कुछ जानकारी आपको लेना है तो वो भी देखिए, यहाँ पर लिखा है, ओम शंकर बरुलिया जी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जनरल टिकट का नियम नहीं बदल रहे हैं, अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। भाई देखो, ये मोदी जी का है सवाल है, जो भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो भाई, आप लोग का काम है, जो सवाल है उसको पूछा करो, समझ रहे। जो सवाल है, जो दिक्कत है, फालतू कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा कमेंट कौन पढ़ेगा, उतना टाइम है हमारे पास। जो सवाल है, जो पूछना है वो कमेंट करो, ठीक है। देखिए, एक आदमी ने लिखा है कि एक ट्रेन है, एक और खुलना चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ें तो हमने वीडियो में बोला है। आप लोग को ख़राब लग जाता है, मैंने कहता है कुछ अच्छा बात करो, यही है कि यहाँ को डायलॉग मारने लगे, फिर हेरा फेरी फिल्म का, और डायलॉग मारने लगे ये बाबू भैया वाला, तो आदमी देखने के लिए मिलियन व्यू आ जाएगा। एगो गाना गाने लगे, खिड़की खोल दूंगे तो आदमी देखने लगेगा। लेकिन यहाँ कुछ जानकारी देंगे तो देखने अलबल कमेंट लिखेगा, समझ रहे हो। वही कोई फिल्म 3 घंटा का है, पूरा देखेगा, डाटा 1.5 GB ख़त्म कर देगा, जियो का डाटा। लेकिन यहाँ कोई 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो नहीं देख पाता है, जानकारी देते हैं तो। अरे बहुत सारा ऐसा लोग है, सबको हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या बोला, कोई ट्रेन खुलना चाहिए, क्या गलत बोला। बहुत सारे ट्रेन में भीड़ होता है या नहीं होता। आपने कभी न कभी धक्का खाया या नहीं खाया, खाए होंगे धक्का ट्रेन में उतरने के लिए, चढ़ने के लिए। यही बात नहीं उठाया, कमेंट अलबल लिख के भेजा है। मतलब आपका आवाज़ उठावे वो भी दिक्कत, नहीं उठावे तो वो भी दिक्कत। ये है लोगों का। देखिए आगे, सर एक वीडियो बनाइए ट्रेन के ऊपर, बिहार के सभी भाई की मांग है, जो कि आनंद बिहार के लिए है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से मांग कीजिए कि इस रूट में बहुत भीड़ होती है। सर बिल्कुल, आनंद बिहार के लिए बहुत भीड़ होता है। आपका कमेंट सट्टा किंग कन्फर्म जूही जी, ये हम मांग कर रहे हैं सरकार से। मोदी जी अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, अश्विनी वैष्णव जी, रेलवे मिनिस्टर जी, अब अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो इस रूट में जो है बिहार के सभी भाई मांग कर रहा है कि जोगबनी से आनंद बिहार के लिए जो है यहाँ पर बहुत भीड़ होता है और इस रूट में ट्रेन चलाया जाए, लोगों को सुविधा मिले। नहीं तो हम कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे। समझ पा रहे हो, आपके राज्य में बोलने का पूरी छूट है मीडिया को।
पूरी छूट है, क्योंकि जो दिक्कतें हैं वो उसको दूर करना है। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हर एक रूट में होना चाहिए, सिर्फ यही रूट में नहीं। बिहार के लोगों के साथ बहुत नासिमपाई हो रहा है, शुरू से ही हो रहा है। अगर ट्रेन लेट रहेगा तो क्या किराया यात्री लोग, भाई ये पूछ रहा है ट्रेन लेट रहेगा तो नहीं भाई, ट्रेन लेट रहेगा तो वो ट्रेन का दोष है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 घंटा पहले टिकट क्यों काट रहा है स्टेशन पर, भाई वही तो, ये सब चीज़ें सुधार होगा, क्यों काट रहा है इस पर सरकार करेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो, क्लियर हो गया। तो देखो ये वीडियो हमने आप लोग का कमेंट ले लिया, बहुत सारा कमेंट था आप लोग का, और अगला कमेंट हम अगला वीडियो में लेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो हम लॉन्ग नहीं करना चाहते, सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और घंटी को बजा देना है, और ऑल चुन देना है, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, इंस्टा फॉलो करो, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। समझ रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।